सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में विषय है दुनिया के न्यायालय के समक्ष अंग्रेजों को जवाब देना होगा। आखिर क्यों बाबा साहब ये हड़की अंग्रेजों को देते हैं? आपने महसूस किया होगा अब तक अगर लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप वाच कर रहे हैं, बाबा साहब डरते किसी को नहीं हैं। आखिर क्यों बाबा साहब अंग्रेज़ों से ऐसा कहते हैं कि उनको हम दुनिया के न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में खड़ा कर देंगे और उन्हें वहीं पर जवाब देना होगा। बाबा साहब को अपनी काबिलियत पर भरोसा है, अपने संगठन पर भरोसा है और अपने समाज पर भरोसा है, और इसी भरोसे की बदौलत बाबा साहब इस बात को यहाँ पर अंग्रेज़ों से कहते हैं कि उन्हें हम दुनिया के जो न्यायालय है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष खड़ा कर देंगे और अंग्रेज़ों को वहाँ पर जवाब देना होगा। आइए, विवाद का जड़ क्या है ये जानने के लिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वाच कीजिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 62 और 63 पर ये प्रकाशित है। मुंबई में 7 जुलाई 1947 के दिन भारत के महान राजनीतिज्ञ और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नए आज़ादी बिल पर अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, 2 उपनिवेशों में भारत को विभाजित कर कुछ रियासतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन उपनिवेशों और रियासतों के बीच फूट के बीज बोना कतई समर्थनीय नहीं होगा। इस धूर्तता का जवाब अंग्रेज़ों को दुनिया के न्यायालय के सामने देना होगा। सुधार कमिश्नर श्री मेनन ने परसों बताया कि व्यवहारिकता से बरहार्ड मध्य प्रांत का ही एक हिस्सा है। श्री मेनन का मत अगर सही है तो बरहार्ड की जनता को विशेष संतोष होगा, लेकिन ये मत नए बिल के दूसरी धारा की 7वीं उपधारा के अनुकूल नहीं है। इस धारा के अनुसार 15 अगस्त के दिन रियासतों का सार्वभौमिकत्व तथा अन्य सभी करार रद्द हो जाएंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो जाएगा अंग्रेज़ों से, ऐसा यहाँ पर करार हो चुका है और इसकी भनक लगते हुए ये सारी गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। सामान्य साथियों, इससे पहले हम आपको बता दें, इससे पहले अंग्रेज़ ने घोषणा की थी कि जून 1948 में वो भारत देश छोड़ देंगे, लेकिन ये अचानक जो बदलाव आया कई कारणों से, उन कारणों पे हम अलग वीडियो कभी बनाएंगे। कई कारणों की वजह से 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ने का एक बार निर्णय होता है, त्वरित निर्णय होता है। उस निर्णय के बाद ये परिस्थितियाँ बदली हुई है। उसी के संदर्भ में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ पर हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं तथा अन्य सभी करार रद्द हो जाएंगे, इसलिए जिस करार के कारण बरहार्ड प्रांत अंग्रेज़ों को मिला था वो एक करार भी रद्द होने वाला है। इसका मतलब 15 अगस्त के बाद बरहार्ड प्रांत फिर निजाम को मिलेगा। इस धारा में बरहार्ड का साफ जिक्र नहीं है, लेकिन इस धारा का रूप सामान्य होने के कारण अलग जिक्र की आवश्यकता भी नहीं है। ये धारा बरहार्ड प्रांत पर लागू न किए जाने की स्थिति में अलग जिक्र करना जरूरी होता। बरहार्ड की तरह अन्य संस्थानों के जो हिस्से करार के अनुसार ब्रिटिश हिस्सों में शामिल किए गए हैं, वे भी इस धारा के तहत फिर रियासतों में चले जाएंगे। श्री मेनन द्वारा इस धारा का जो अर्थ लगाया गया है वो एक गलत है। बाबा साहब कहते हैं वो अर्थ गलत है। सरदार पटेल का कहना भी गलत है कि निजाम के साथ नया करार होने तक बरहार्ड का जो स्थान अब है वही कायम रहेगा। प्रदेशों की अदला बदली के संदर्भ में जो करार और चुंगी पोस्ट यातायात आदि के संदर्भ में किए गए करार आदि के बिलों में सुधार किए गए हैं, प्रदेशों से संबंधित करार इसके बाद निरस्त हो जाएंगे। मेरा अर्थ अगर गलत हो तो मुझे सचमुच खुशी होगी, लेकिन कॉमन्स में एटली जब इस पर चर्चा करेंगे तब उनसे सवाल पूछकर इस धारा के बारे में स्पष्ट करना भारत और बरहार्डी जनता के हित में रहेगा। इस धारा के कारण जो परिणाम होंगे उन्हें ध्यान में रखते समय मजदूर सरकार जिस प्रकार की आज़ादी दे रही है, उस आज़ादी को पाकर कितने लोगों को खुशी होगी ये मैं नहीं कह सकता।
अंग्रेज हमेशा दावा करते आए हैं कि हमने भारत में एकता पैदा की। किसी भी प्रकार का विवाद किए बगैर अगर भी एकता हमारे सुपूर्व की होती तो ये उनके लिए गर्व की बात साबित होती। दुर्भाग्य से हिंदी जनता के हाथ में अविभाजित हिंदुस्तान वापस न देकर यही एकता नष्ट करने की बात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय की है। और जिस वक्त अंग्रेज भारत में आए तब भारत जिस विभाजित रूप में था उसी स्वरूप में आज वह हमें वापस मिल रहा है। भारत का 2 उपनिवेशों में विभाजन करने के कुछ कारण होंगे। रियासतों और इन उपनिवेशों में फूट डालने की धूर्तता अगर अंग्रेज करते हैं तो दुनिया के समक्ष उन्हें अपनी इस करतूत का जवाब देना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह दिया है कि अगर वो फूट डालने की कोशिश करते हैं रियासतों में तो निश्चित है कि उनकी इस करतूत के लिए उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष खड़ा कर देंगे और वहाँ उन्हें जवाब देना होगा। निश्चित रूप से बाबा साहब का ये बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हम यही समाप्त कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 उपनिवेशों के बारे में क्या विचार दिया है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों के संबंध में क्या कुछ कहा है? किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना रहता है कमेंट सेक्शन में। हमें बेसब्री से इंतज़ार आपके जवाब का रहेगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में कुछ इस तरह का दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।